ऑनलाइन गेम से सावधान। अगर ऑनलाइन गेम खेला तो लग सकता है लाखों का चूना। 3 बार, किसी 2 बार, किसी ने 1 बार, करीब 1.5 लाख से ऊपर पैसा मेरा कट चुका। कहीं आपका बच्चा ऑनलाइन गेम तो नहीं खेलता? एक क्लिक और आपका बैंक खाता खाली। ऑनलाइन गेम की लत बैंक खाते पर आफत। जी हां, ऑनलाइन गेम की लत यानी बैंक खाते पर आफत। अगर आपका बच्चा भी मोबाइल पर कई घंटे तक गेम खेलता है तो यह खबर आप जरूर देखिए, क्योंकि मालूम नहीं कब और कैसे उसका मोबाइल गेम आपका बैंक खाता खाली कर सकता है। आगरा में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। यहां एक नहीं बल्कि तीन परिवारों को लाखों की चपत लगी है, जिसका सिर्फ एक ही कारण है, मोबाइल गेम। कैसे मोबाइल गेम ने 3 परिवारों को 51 लाख का चूना लगाया है, यह रिपोर्ट देखिए और उसके बाद कुछ एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस ठगी के पीछे की कहानी क्या होती है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो ये खबर निकलकर आगरा से सामने आई है, जहां पर एक नहीं 3 परिवारों को लाखों की ठगी हुई उनके साथ, और बच्चा उनका गेम खेल रहा था। और कहा यह गया कि गेम जब खेलते हैं तो उसमें अपग्रेड करना रहता है, और उस अपग्रेड के चक्कर में लाखों का चूना लगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। बच्चों को ऑनलाइन गेम की लत अब परिवार पर भारी पड़ने लगी है। खेल का शौक एक झटके में परिवार वालों को कंगाल बना रहा है। गेम का लेवल अपग्रेड करने के चक्कर में लाखों का चूना लगाया जा रहा है। आगरा में 3 परिवारों की कहानी पहली बार नहीं है जब गेम के जंजाल ने परिवार को कंगाल बनाया हो। इससे पहले भी कई ऐसे केस सामने आए हैं जिनमें गेम की लत ने लाखों की चपत लगाई है। केस नंबर 1, छत्तीसगढ़। ऑनलाइन गेम में बच्चे ने खरीदे 3,22,000 के हथियार। 3 महीने में 278 बार मां के खाते से ट्रांजैक्शन किया। केस नंबर 2, छत्तीसगढ़। ऑनलाइन गेम के चक्कर में पिता और बड़े भाई को लगाई चपत। गेम अपग्रेड करने के लिए 1,50,000 रुपए का पेमेंट किया। केस नंबर 3, झांसी। 12 साल के बच्चे ने खरीदे 7,55,000 के हथियार। चाची के खाते से किया ट्रांजैक्शन। केस नंबर 4, राजस्थान। ऑनलाइन गेम खेलकर लाखों रुपए कमाने का दिया लालच, ठगों ने लगाया 12 लाख का चूना। बहरहाल इन दिनों ऑनलाइन गेमिंग का खुमार बच्चों के सिर पर चढ़ चुका है। बच्चे कई घंटे ऑनलाइन गेम के प्लेटफॉर्म पर बिता रहे हैं, जिसका खामियाजा उनके परिवार को उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मोबाइल गेम की जो लत लगी है बच्चों में, वो कितना नुकसान और कितना घातक हो सकती है, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने और बताने की कोशिश की है। ताजा मामला जो है वो आगरा से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक परिवार का बच्चा घंटों तक मोबाइल में गेम खेलता था और उसके बाद 39 लाख रुपए अकाउंट से कट गए। एक मामला नहीं है, कई मामले हमारे सामने ऐसे आ चुके हैं और इसी पर बातचीत और चर्चा करेंगे हम लोग। अनुज अग्रवाल साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप श्रीवास्तव अभिभावक संघ के सदस्य हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अलीम हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये लत कितनी बुरी है और इस लत से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। हमारे साथ ये खास पैनल जुड़ेगा और उनसे जानने और समझने की हम कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर इसके पीछे अब इसको रोका कैसे जाया जा सकता है। तो ये जरूर हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपका बच्चा भी ऑनलाइन गेम का शौकीन है तो उस पर निगरानी बढ़ा दीजिए और जितना जल्दी हो सके पेमेंट के सारे ऑप्शन ब्लॉक कर दीजिए, नहीं तो आपको एक झटके में लाखों का चूना लग सकता है। ये जुलाई से लेकर सर ये रकम
5 दिसंबर 2021 तक ये बच्चे ने गेम खेला है और करीबन 100-150 ट्रांजेक्शन के माध्यम से ये पैसा निकाला गया है। एक बार में नहीं गया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 परिवार के लिए ऑनलाइन गेम कैसे सिरदर्द बन गया है, इसकी बानगी आगरा में देखने को मिली। आगरा में ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में लाखों के चपत के 3 केस सामने आए। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेम खेलने के एवज में कंपनी ने लाखों रुपए का चूना लगा दिया। बच्चों के साथ खेलता था, अब पता नहीं कौन सा ग्रुप उससे जुड़ गया जिन्होंने ये सब फ्रॉड किया। बच्चे को भी मालूम नहीं किससे कब पैसा काटा। जब मुझे पैसा कटा हुआ मिला तब मैंने उसको दिखाया। तो पापा बोले मेरे को तो मालूम नहीं है, सिर्फ गेम खेलता था, मुझे क्या मालूम था कि पैसे कटते हैं। आगरा से सामने आए 3 मामलों में 2 फौजी हैं और एक वकील, जिनके खातों से लाखों रुपए पल भर में गायब हो गए। और करीब 1.5 लाख से ज्यादा पैसा था, करीब 160-170 करीब था हुआ। धीमे धीमे किसी दिन 3 बार, किसी दिन 2 बार, किसी दिन 1 बार, करीब 1.5 लाख से ऊपर पैसा मेरा कट चुका। मैंने फिर उसकी लिख करके शिकायत की है साइबर क्राइम में। बैंक खाते में गेम कंपनी की सेंधमारी की कहानी आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि एटा के रहने वाले रिटायर्ड फौजी कोतवाल सिंह का बेटा हाई स्कूल का छात्र है। बीते साल कोतवाल सिंह ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चे को मोबाइल दिलवाया था, लेकिन बेटे को ऑनलाइन गेम बैटल ग्राउंड की लत लग गई। गेम में आगे के स्टेज पर पहुंचने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि बच्चे ने गेम में आगे के स्टेज पर पहुंचने के लिए 39 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। खाते से 39 लाख रुपए निकलने की जानकारी जब पिता को हो तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। आनन फानन में साइबर सेल से संपर्क किया तो पता चला कि 39 लाख की पेमेंट की वजह ऑनलाइन गेम है। ऐप था, उसमें मेरे को पोलो अपना जितना भी जीता हुआ रेवेन्यू था वो शो होता था, तो उस चीज़ से मेरे को ये लगता था कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन जो बैंक अकाउंट में उसके पैसे नहीं आते थे। जो यूपीआई से गया था उसमें मोबीक्विक और फोटोशॉप से उसमें सब रजिस्टर का नाम था, इसलिए वो पता चला गेम से गए। अपने जीवन भर की कमाई लुट जाने के बाद पूर्व फौजी कोतवाल सिंह इंसाफ की आस लिए बैंक और पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे। बच्चे के गेम खेलने के चक्कर में पिता की जमा पूंजी गेम कंपनी के खाते में चली गई। साइबर एक्सपर्ट रकम वापसी के लिए जुगत लगा रहे, लेकिन फिलहाल उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। हम लोग अपना उन्हें अवेयर करते हैं, लेकिन अवेयरनेस के बाद भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इस संबंध में प्रत्येक थाने पर एक साइबर हेल्प डेस्क का खोला गया है शासन के निर्देशानुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, और उससे जो लोग वहाँ पर आते हैं उन्हें अवेयर भी किया जाता है और जो जिनके साथ फ्रॉड होता है उन्हें सुविधा भी प्रदान की जाती है। पीड़ित फौजी की तरफ से मुकदमा भी लिखवा दिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी संभव नहीं है क्योंकि गेम कंपनी सिंगापुर की पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई। जी मीडिया की सभी अभिभावकों से अपील है कि वो अपने बच्चों पर जरूर नजर रखें। बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं इसकी पूरी जानकारी रखें, वरना आपको भी इसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सेना से सेवानिवृत्त हुए कोतवाल सिंह के साथ घटी घटना के प्रकाश में आने के बाद अब तक लगभग 3 मामले और पुलिस के पास आ चुके हैं। पुलिस पूरी सजगता के साथ इन मामलों में जांच कर रही है और पुलिस को पूरा विश्वास है कि जल्दी इस पूरे घटनाक्रम का वो पर्दाफाश कर देगी। अपने साथी कृष्ण त्यागी के साथ विवेक जैन, जी मीडिया, आगरा। तो आगरा की ये जो तस्वीर निकल कर आई उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अनुज अग्रवाल जी हैं, साइबर एक्सपर्ट है हमारे साथ। प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं, अभिभावक संघ के सदस्य हैं। डॉक्टर अलीम है, मनोवैज्ञानिक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अनुज अग्रवाल जी, चर्चा की शुरुआत हम आपसे करेंगे। ये पहले तो ये पूरा सिस्टम और ये जाल हमें समझाइए कि आखिर ये होता कैसे, ये फ्रॉड कैसे होता है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। लोगों को और बहुत सारी कंपनियां आजकल ऑनलाइन गेमिंग खोलकर बैठ गई हैं। जैसा कि आपने अपने उदाहरण में बताया कि ये सिंगापुर की कोई कंपनी है जी। ये कंपनियां लोगों को उत्साहित करती हैं, एक्साइट करती हैं, और जो उनकी छिपी हुई भावनाएं हैं, जैसे किसी से बदला लेना, लड़ाई की तैयारी करना, अपने आप को किंग साबित करना, सोने चांदी और प्लेटिनम ऐसी चीजों से लादना, इस टाइप की भावनाओं को लोगों को इस्तेमाल करते हुए वो गेम शुरू करते हैं जी। और पहले फ्री देते हैं, अपनी तरफ से कुछ क्रेडिट दे देते हैं कि भाई आपको $500 का क्रेडिट दे रहे हैं, 50,000 का क्रेडिट दे रहे हैं, तो लोग सोचते हैं ये सब फ्री का चीज है,
और वो उनको शुरू हो जाते हैं। जब घंटा 2 घंटा 2-4 दिन खेल लेते हैं तो ये सो कॉल्ड जो क्रेडिट होता है, जो उनको लुभाने या फंसाने के लिए दिया जाता है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद उनको बताया जाता है कि आपको प्लेटिनम पर ले जा रहे हैं, आपको इस तरह की जो धातुएं हैं उसके बारे में बताते हैं, आपको किंग बना रहे हैं। तो उससे उसको लगता है, बहुत अपने अंदर से एक फीलिंग आती है कि मैं बहुत बड़ा बनने वाला हूँ, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से खेल रहा हूँ। और फिर वो शुरू होता है ये जंजाल, जिसमें पेमेंट मांगा जाता है कि वो यूपीआई से करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, कोई वॉलेट का यूज करें, या फिर ऑब्वियसली नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें। उसमें जो सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि 18 साल से कम के व्यक्ति को, महिला या पुरुष को, इस देश में कॉन्ट्रैक्ट या इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म पर खेलने की आजादी नहीं है, क्योंकि वो किसी प्रकार का पेमेंट स्वयं नहीं कर सकता। 18 साल से कम के व्यक्ति अपना अकाउंट स्वयं संचालित नहीं कर सकते, वो गार्जियन ही कर सकते हैं जी। लेकिन यहाँ पर यही थोड़ा सा हो जाता है कि गार्जियन कहीं ध्यान नहीं देते हैं बच्चों से। ये अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, उनको यूजर नेम पासवर्ड दे देते हैं अपने अकाउंट का, या वो किसी तरह से प्राप्त कर लेते हैं घर में, और फिर ये शुरू हो जाता है कि वो इसमें पैसे डालते चले जाते हैं। ऑब्वियसली ये तो एक प्रकार का जुआ है, जिसमें आप जितना भी डालते जाओगे आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट तो जरूर आएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो पैसे खर्च होते चले जाएंगे जो कि गार्जियन के हैं, और ये एक प्रकार की लत है। इसी प्रकार का एक गेम ब्लू वेल पहले चला था, जिसे बाद में सरकार ने बैन भी किया जी। बिल्कुल, वो तो इतना खतरनाक था कि कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोग घर से छोड़ भाग गए। भोपाल के लोग पुणे में पाए गए, लड़के लड़कियां, और बड़ा एक अजीब स्थिति हुई। पबजी नाम का एक गेम चला था जो चाइनीज गेम था, इस पे भी सरकार ने बैन लगाया था, और उसकी लत के चलते लाखों करोड़ों लोगों अनुज अग्रवाल जी, हम आपसे और चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि जो बैन करने के बावजूद इंडिया में बहुत सारे ऐसे गेम है जो बैन है, लेकिन फिर भी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। उस पर भी हम बातचीत करेंगे। प्रदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, अभिभावक संघ के सदस्य हैं। अनुज अग्रवाल जी, यहाँ पर प्रदीप जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। कई अभिभावक होते हैं लापरवाही बरत देते हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इसे? इसमें अभिभावक को सावधान रहने की आवश्यकता है, और जहाँ तक बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए। जो कोरोना महामारी आई उसके बाद से बच्चों में इस प्रकार की जो लत लगी है वो कंटिन्यूअस है, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अधिक से अधिक बच्चों पे वाच करें और मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें, जिससे कि इस प्रकार की जो गेम खेलने की आदत है वो उनसे दूर हटाई जा सके, क्योंकि अभिभावक ही इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। और इस प्रकार की जो भी मोबाइल पे ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं बच्चे, ये बहुत ही निंदनीय है, और बच्चों को इससे दूर रखा जाए। ठीक है डॉक्टर अलीम, ये अभी अनुज अग्रवाल जी उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, डॉक्टर अलीम, उन्होंने कहा कि ये एक तरह का जुआ है, इसकी लत लग जाती है, इसको कैसे देखा जाए और इससे कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है? आवाज डॉक्टर अलीम, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हम दोबारा आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो भी टेक्निकल इशू होगा उसको सही करा रहे हैं। लेकिन अनुज अग्रवाल जी देखिए, यहाँ पर जो फ्रॉड हो रहे हैं इनको रोका कैसे जा सकता है? क्या कोई मॉनिटरिंग नहीं है क्या इस पर? और जिनके साथ फ्रॉड हो गया है, क्या उनका पैसा वापस आने की कोई उम्मीद है? सबसे पहले तो सेल्फ मॉनिटरिंग, कि आपने अपने कार्ड का ओटीपी सिक्योर करना है, क्योंकि पेमेंट के लिए भारतवर्ष में आरबीआई की पॉलिसी है कि हर पेमेंट को ओटीपी से सिक्योर किया है। तो आपका जो फोन है उसकी एक्सेस आप किसी को ना दें। जिस फोन पर भी ओटीपी आता है आप उसको बिल्कुल ना किसी को दें, बच्चों को भी ना दें। ठीक है, अपना अगर नेट बैंकिंग है तो भी उसमें यूजर नेम और पासवर्ड बच्चों से शेयर करने की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड बच्चों के हाथ में प्लीज बिल्कुल ना दें। एक तो ये आपकी तरफ से हो गया। और दूसरी बात ये कि जो कार्ड कंपनीज भी हैं या जो नेट बैंकिंग कंपनीज हैं या जो भी बैंक नेट बैंकिंग वगैरह की सुविधा दे रहे हैं, उनकी तरफ से भी
सरकार का मैंडेट है कि वो सर्विलांस रखें कि अगर एक ही जगह पे बार बार ट्रांजैक्शन लगातार होते चले जा रहे हैं, मान लीजिए 10-10 हजार के ट्रांजैक्शन लगातार 10 बार हो गए जी, तो बैंक को अलर्ट इशू करना चाहिए। ये प्रोविजन है ऑलरेडी, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैंक इसमें रिलैक्स रहते हैं और वो उस प्रोविजन को ध्यान नहीं देते। जब ग्राहक शोर मचाता है तब कह देते हैं कि साहब आपने तो ओटीपी खुद ही इस्तेमाल किया। वहां से बैंक पल्ला झाड़ लेते हैं फिर, ये भी बात है। बिल्कुल सर, मैं आ रहा हूं, डॉक्टर अलीम के संपर्क हो गया है। डॉक्टर अलीम, क्या ये वाकई एक तरह का जुआ है? जी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है सर, बोलिए। देखिए, बिल्कुल अनुज जी ने जो कहा बहुत ही अच्छे तरह से आउटलाइन किया है। हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, ब्रेन के वो हिस्से जो चरस और गांजा और अफीम लेने से चलते हैं, जिसको प्लेजर पाथवेज बोलते हैं, अगर वही चीज अगर आप किसी भी बिहेवियर के साथ जोड़ दें, एक्सेस जो गेमिंग कर रहे हैं बच्चे, उनमें भी वही प्रकार का ब्रेन के चेंजेस हमको स्टडीज में देखने को मिलते हैं। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि सब में नहीं, लेकिन कुछ लोगों में ये बिल्कुल लत की तरह काम करेगा, नशे की लत। तो ये लत में प्रॉब्लम क्या होती है? एडिक्शन बिहेवियर, इसको बिहेवियर एडिक्शन बोलते हैं। मतलब वो बर्ताव अगर हमको करने को नहीं मिलेगा तो मेरे अंदर उलझन, चिड़चिड़ाहट और बहुत एक्सेसिव क्रेविंग होगी, मैं किसी तरह से वहां पहुंच जाऊं और वो करने लगूं, और उसके लिए जो भी बाधा पड़े मैं उसको पार कर जाऊं। सही गलत तो कोई मतलब नहीं है, मुझे वो करना है कि जो अंदर से जो अर्ज हमारी जनरेट हो रही है जी। तो इस कर में बच्चे फिर गलत फैसला लेते हैं। बच्चे ही क्यों, बड़े भी गलत फैसला ले लेते हैं। तो यही चीज, और ये साइकिल बार बार होने से रीइंफोर्स हो जाता है। फिर जब आप ये साइकिल से छुटकारा करना चाहते हैं तो फिर उसमें विड्रॉल होता है, तो फिर आप उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये जो एडिक्शन मॉडल है, जो कि अल्कोहल पे, जो कि अफीम पे लागू होता है, वही इस तरीके के बिहेवियर एडिक्शन पे लागू होता है, और उसी तरीके के इलाज। लेकिन डॉक्टर अलीम, यहाँ पर बच्चे इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये गेम है, और गेम के चक्कर में अगर 40-40, 50-50 लाख जिंदगी भर की जमा पूंजी लोग गंवा रहे हैं, और बच्चों के अंदर ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मैं इसमें दो पार्ट बड़े अच्छे से देख पा रहा हूं कि जो एडिक्शन बिहेवियर है, जो गेम के प्रति एक्सेसिव आकर्षण है, वो तो मेरी फील्ड में यानी कि साइकियाट्री और साइकोलॉजी फील्ड में आता है। लेकिन जो 40 लाख रुपए गए वो अनुज जी की फील्ड में आता है कि भाई कैसे लीक हो गया, क्या हो गया। तो ये जब दोनों चीजें मिल जा रही हैं तो वो करेला और नीम चढ़ा हुआ जा रहा है कि आप एक बैड बिहेवियर में भी जा रहे हैं और उसका एक एक्सट्रीम बैड आउटकम भी मिल रहा है, जो कि फाइनेंशियल, मतलब आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी निकली जा रही है। तो ये तो बहुत बुरा घटनाक्रम हो रहा है। अनुज अग्रवाल जी से हम बात करेंगे। अनुज जी, लेकिन आपसे हम यही समझना चाह रहे हैं कि क्या किसी तरह की कोई गाइडलाइंस जारी है, क्या किसी तरह की मॉनिटरिंग हो रही है, क्या गवर्नमेंट इस पे किसी तरह की हेल्प कर सकती है, क्या पूरा सिनेरियो हम आपसे समझना चाहते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे 40 लाख रुपए गए तो क्या वो मेरे अकाउंट में वापस आएंगे क्या? देखिए, इसमें सरकार की तरफ से क्राइम रिपोर्टिंग और या जो ऑनलाइन क्राइम है या साइबर क्राइम है, उसकी रिपोर्टिंग के कई तरीके उन्होंने बनाए हैं। एक तो सबसे पहला तरीका, उन्होंने एक हेल्पलाइन जारी की है 1930। सभी लोग समझ लें, आपके माध्यम से मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। 1930 एक साइबर क्राइम फाइनेंशियल फ्रॉड हेल्पलाइन है कि अगर किसी को अपने खाते से फाइनेंशियल फ्रॉड की कोई सूचना मिलती है, समझ में आती है, ऑनलाइन हो गया, डेबिट कार्ड से हो गया, पेटीएम से हो गया, तो तुरंत उस हेल्पलाइन पर फोन कर दें और उनको अपनी सूचना दें। ये हेल्पलाइन सभी बैंकों से संपर्क स्थापित किए हुए है और ये पैसे को वहीं रोकने का काम करती है कि भाई अगर आपने रिपोर्ट किया कि साहब मेरा जो है ट्रांजेक्शन गलत हो गया, इलीगल हो गया, क्राइम हो गया, तो उसको रोकती है। दूसरा, एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है cybercrime.gov.in जी। आप उस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उस पर शिकायत दर्ज होने के बाद वो संबंधित थाना को भेज दी जाती है जिस क्षेत्र में आप रहते हैं। तीसरा, जैसा कि आपके समाचार में भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश और दूसरे अन्य प्रदेशों में सभी जगह थानों में साइबर हेल्पलाइन और रेंज के ऊपर साइबर थाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा मैं स्वयं इस प्रशिक्षण में काफी हद तक भाग लेता रहता हूं। तमाम जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं और दूसरी एजेंसीज हैं, उनको ट्रेनिंग देके इस बारे में अवेयर किया जा रहा है होम मिनिस्ट्री की ओर से, और मैं उनको लगातार ट्रेनिंग दे रहा हूं कि भाई आप जब विक्टिम आए तो उसे उल्टे पूछने की बजाय तत्काल उसे हेल्प दें, क्योंकि उससे गलती तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है।
लेकिन गलती होने के बाद अब उसकी रेमेडी क्या है, उसके पैसे को रोका जाए, क्योंकि अगर वो अपराधी उस पैसे को प्राप्त करके पूरी तरह से अपनी जेब में पहुंच गए, कैश मिल गया उनको जी, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा ना। आप दौड़ते रहिए, कहाँ जाएंगे? वो अपराधी झारखंड से ऑपरेट कर रहे हैं या किसी दूसरे प्रदेश से कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है, और एक बार पैसा उनके हाथ में आ जाता है तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि चूंकि ये जो क्राइम है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट की अपनी एजेंसीज हैं, और अक्सर ये जो साइबर क्रिमिनल हैं, चूंकि ये साइबर स्पेस में काम हो रहा है, कोई फिजिकल तो जा नहीं रहा है, बिल्कुल तो ये अक्सर अपने विक्टिम्स को दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में, जैसे किसी ने बताया कि साहब वो सिंगापुर की कंपनी है, तो ये जो है ये लोग बहुत स्मार्टली ऑपरेट कर रहे हैं कि अगर पुलिस उन तक पहुंचना भी चाहती है तो दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में होने की वजह से आसान एक लाइन में अनुज अग्रवाल जी, हमें खुद सतर्क रहने की जरूरत है, यही सबसे बड़ा यहाँ पर समाधान है। आपने बिल्कुल सही कहा। और 1930 जो हेल्पलाइन है उसको सब लोग याद रखें, और बिना समय गवाए, डिस्कस किए, इधर उधर घूमे फिरे, उस पर तुरंत कॉल कर दें। अगर वो हेल्पलाइन आप तुरंत पहुंच गए तो बहुत संभव है कि वो पैसा सिस्टम में ब्लॉक हो जाएगा, इसके पहले वो अपराधियों के हाथ में पहुंचे वो ब्लॉक हो जाएगा, तो आपको मिलने में फिर आसानी। प्रदीप श्रीवास्तव जी, यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन एक बार अगर अकाउंट से पैसा कट गया, निकल गया, तो आना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको देखने की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, इसमें पेरेंट्स को अलर्ट होने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है, और बच्चों को वॉच करें समय समय पर, और उनको मोबाइल से जितना ज़्यादा दूर हो सके दूर रखने का प्रयास करें, और वो अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर ज़्यादा अग्रसर करें कि वो पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान दें। माता पिता बिल्कुल। डॉक्टर अलीम, एक आखिरी सवाल आपसे, कैसे बचा जा सकता है? इसके लिए कोई एक्सरसाइज है क्या, या फिर कोई दूसरा बच्चों को कहीं और बिजी किया जाए? बिल्कुल, बचने के लिए एक तो साइबर लिटरेसी, वो आप इम्पोर्टेंट, वो तो अनुज जी का पार्ट हो गया, उन्होंने एक्सप्लेन किया। जो मैं कहना चाहूंगा वो सुनने में बहुत आसान और करने में बड़ा मुश्किल चीज है। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो अपने घर का माहौल अच्छा रखना। अब इसको जब आप इलेबोरेट करेंगे तो इसका मतलब बच्चों में और पेरेंट्स में जो कम्युनिकेशन चैनल है वो होना। बच्चा जब बहकता है या बिगड़ता है तो उसमें बच्चे के साथ परिवार का भी कंट्रीब्यूशन होता है। बिल्कुल। वहाँ जी, अगर वहां पर बच्चे के साथ आपका दोस्ती है, आपका तालमेल है, बच्चा अगर इस बात के लिए अश्योर्ड है कि प्रॉब्लम होगी आपके पास आएगा और आपसे डिस्कस कर सकता है, तो वो इस तरह की चीजों में स्लाइड नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं डॉक्टर अलीम की, यहाँ पर घर का माहौल अच्छा रखना बहुत जरूरी है, और उसके बाद चीजें अच्छी हो सकती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन आगरा से जो खबर निकलकर सामने आई है वो अच्छी नहीं है। अगर आप भी अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं गेम खेलने के लिए या फिर किसी और काम के लिए, तो उस पर नजर जरूर बना के रखें। किसी भी तरह का ओटीपी आता है तो उसको शेयर ना करें, नजर बना के रखिए, नहीं तो अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। तो सतर्क रहिए और अपने आप को बचा के रखिए, अपने पैसे को बचा के रखिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।